हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे संबंधित बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची। ठीक है, रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का योगदान किसमें सर्वाधिक रहा? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे में। अंग्रेजों का योगदान सबसे अधिक रेलवे में था। तीसरा प्रश्न है, किसके शासन में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो रेल और तार सेवा प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू किया गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सरकारी संगठन रेलवे है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत में पहली बार रेलवे पटरी कब बिछाई गई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1853। ठीक है, 1853 में सबसे पहले भारत में रेलवे पटरी बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, मुंबई से थाने जाने वाले भारत की प्रथम ट्रेन किस सन में चलाई गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1853। ठीक है, और मुंबई से थाने जाने वाली ट्रेन 34 किलोमीटर चला था। अगला है, सन 1854 में हावड़ा से कहाँ तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हुगली। हावड़ा से हुगली तक चलाई गई थी। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? तो 150 स्थापना 2003 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विद्युत रेलगाड़ी की संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में भारत में विद्युत रेलगाड़ी की संचालन शुरू किया गया था। अगला है, देश में माल वाहन के लिए कौन सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो माल वाहन के रूप में सबसे बड़ा माध्यम है रेलवे। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे को सबसे अधिक भाड़ा किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो रेलवे को सबसे अधिक भाड़ा माल ढुलाई से प्राप्त होता है। अगला है, भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बांटा है? तो इसका 18 जोन और 68 मंडल में बांटा है। ठीक है, अगला है, कलकत्ता की मेट्रो रेल कब एक जोन बनी? तो कलकत्ता की मेट्रो रेल 2010 में एक जोन बनी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17 सितारे हैं भारतीय रेलवे के लोगों में। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महाप्रबंधक जोनल रेलवे का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 16, जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में रेलवे मास्टर के विभाग का मुखिया कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य प्रचलन प्रबंधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7000। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग 7000 स्टेशन है। ठीक है, कुछ मुख्यालय से रिलेटिव प्रश्न देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ठीक है, याद रखना है आपको, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 29, 3 भारतीय रेलवे जोन के मुख्यालय होने का गौरव किस भारतीय शहर को है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता को 3 भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय होने का गौरव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के 2 क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है, वे 2 क्षेत्र कौन से हैं? वे 2 क्षेत्र पूर्वी रेलवे और दक्षिणी रेलवे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व मध्य रेलवे बनने से पहले सोनपुर और समस्तीपुर मंडल किस जोनल रेलवे के हिस्से थे? किस रेलवे जोन के हिस्से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है, ये दोनों मंडल उत्तर पूर्व रेलवे जोन के हिस्से थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व मध्य रेलवे बनने से पूर्व मुगलसराय मंडल किस जोनल रेलवे का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व रेलवे का हिस्सा था। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33, पूर्व मध्य रेलवे के किस डिवीजन के सेवाधिकार के अधीन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर रेलवे स्टेशन के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, इसके कार्यालय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के। अगला क्वेश्चन नंबर है 36, रेलवे के झांसी और आगरा मंडल किसके भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे के भाग है। क्वेश्चन नंबर 37, ग्वालियर किस रेलवे का एक मंडल है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तटीय रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी तटीय रेलवे का क्षेत्राधिकार कितने राज्यों में है? तो इसका क्षेत्राधिकार 3 राज्यों में है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.676 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ी अंचलों में रेलवे मार्ग कौन से गेज का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैरो गेज का उपयोग करता है।
याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन लगभग कितने यात्रियों की सेवा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.3 करोड़ यात्री की सेवा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, वृंदावन एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, शताब्दी एक्सप्रेस नाम से सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के किस दिन गाड़ियाँ चलानी आरंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू की जयंती पर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और मुंबई के बीच। ठीक है, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45, गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह 5 राज्यों से होकर राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। अगला प्रश्न है, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किस से जोड़ती है? तो पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को तूतीकोरिन से जोड़ती है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस किस वर्ष और कहाँ से कहाँ तक चलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से हावड़ा तक राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, और यह 1969 को चलाई गई थी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, किस रेलवे मार्ग पर देश में सबसे लंबी एवं एशिया में दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम है बनिहाल काजीकुंड। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, किसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है कोंकण रेल सुरंग। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? तो किसने डिजाइन की है? CRIS ने। ठीक है, और CRIS का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है 58, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? टॉय ट्रेन से के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कलकत्ता एवं दिल्ली के बाद अभी हाल ही में किस शहर में मेट्रो रेल का कार्य शुभारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पहली मोनो रेल सेवा
कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, भारत की पहली मोनोरेल सेवा मुंबई में प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 61, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, नए विद्युत रेल इंजन कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। ठीक है, विद्युत रेल इंजन का निर्मित चेन्नई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेल डीजल इंजन कहाँ पर निर्मित किया जाता है? तो रेल डीजल इंजन वाराणसी में निर्मित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चितरंजन। ठीक है, भारतीय रेलवे बिजली इंजन चितरंजन में बनती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? यह एक मालवाहन रेलवे ट्रैक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कपूरथला में। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कौन से रेलवे स्टेशन दक्षिण के अंतिम में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है 68, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड का नाम है मुगल सराय। तो फ्रेंड, जितने भी रेलवे संबंधित प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? तो बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सोनपुर में है। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में किस रेल मार्ग का सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था? तो कौन से रेल मार्ग पर सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था? वह है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से पुणे तक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत के कौन से राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? वह सिक्किम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, रेलवे के पहिए और धुरी का उत्पादन कहाँ होता है? तो रेलवे के पहिए और धुरी का उत्पादन बेंगलुरु में होता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, चारों ओर से रेलवे लाइन से घिरे हुए रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है? तो उसे रेलवे जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, अपने मुख्यालय से निकलने वाली ट्रेन कहलाती है, उसे अब ट्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल आरक्षण सेवा शुरू की गई थी, तो वह कब की गई थी? 1997 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल अकादमी स्थित है बड़ोदरा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, हरे पर्दों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे ने किन दो शहरों को चुना है? वह दो शहरों का नाम है आगरा और जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितनी सैया होती है? तो कितनी सैया होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 सैया होती है। क्वेश्चन नंबर 82, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पहला रेल अधिनियम कब बना? तो पहला रेल अधिनियम
1905 ईस्वी को बना था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो कौन था? जॉन मथाइन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, रेलवे बजट में कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रथम बुलेट ट्रेन गलियारे की उद्घोषणा की गई है? तो कहाँ से कहाँ तक की गई है? मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, 2014 के रेलवे बजट से पहले भारतीय रेलवे ने सेमी बुलेट ट्रेन की प्रायोगिक ड्राइविंग की, जिसका अधिकतम वेग क्या है? 2014 में जो बुलेट ट्रेन चलाया गया था उसका अधिकतम वेग क्या है? तो इसका अधिकतम वेग 160 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो भारतीय रेलवे में जोन है 18। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रेलवे ने सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 को शुरू किया गया था सीएनजी पर चलने वाला ट्रेन। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय रेल ने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो जोन का नाम है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, रेलगाड़ी के संबंध में RLWL का फुल फॉर्म क्या है? तो RLWL का फुल फॉर्म है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य वर्तमान में कितना रुपया है? ठीक है, तो वर्तमान में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट है 10 रुपया। याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय रेलवे में न्यूनतम किराया कितना रुपया है? तो भारतीय रेलवे में न्यूनतम किराया 10 रुपया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रेलवे की प्रतिदिन लगभग कितने रेलगाड़ियाँ चलती हैं? तो भारतीय रेलवे के प्रतिदिन लगभग 12,000 रेलगाड़ियाँ चलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे तेज़ रफ्तार में चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो सबसे तेज़ रफ्तार में चलने वाली ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 99, राजधानी एक्सप्रेस को सर्वप्रथम कब चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च 1969 को। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न, 100 शताब्दी एक्सप्रेस को सर्वप्रथम कब चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई 1988 को। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस को 10 जुलाई 1988 को सर्वप्रथम चलाया गया था। तो दोस्तों, जितने भी रेलवे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे हमने देख लिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।